संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की समर 2022 की परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई है। इस बार परीक्षा ऑफलाइन और डिस्क्रिप्टिव पद्धति से ली जा रही है। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हो गई है। कोरोना संकट काल में पिछले 2 साल से विश्वविद्यालय की परीक्षा ऑनलाइन ली गई थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य होने पर इस बार परीक्षा ऑफलाइन ली जा रही है। हालांकि छात्र ऑफलाइन परीक्षा का काफी विरोध भी किए थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा ऑफलाइन लेने का ही निर्णय लिया। 1.25 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे और ये परीक्षा 17 जुलाई को समाप्त होगी। खास बात तो ये कि इस बार परीक्षा एमसीक्यू पद्धति से नहीं लेते हुए डिस्क्रिप्टिव पद्धति से ली जा रही है, जबकि राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में से 10 विश्वविद्यालय एमसीक्यू तरीके से परीक्षा ले रहे हैं। 1 तारखेपासून प्रॅक्टिकलच्या परीक्षा सुरू होतील। इंजिनिअरिंगच्या 10 तारखेपासून थेरी एक्झामिनेशन या इंजिनिअरिंगच्या सुरू होतील। 17 तारखेपासून अदर दॅन इंजिनिअरिंगच्या परीक्षा आपल्या सुरू होते आहे। परीक्षा ह्या आपल्या डिस्क्रिप्टिव्ह मोडनं आहे, डिस्क्रिप्टिव्ह ऑफलाईन मोडनं परीक्षा आहे। कोरोना यायच्या अगोदर ज्या पद्धतीच्या परीक्षा संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठामध्ये व्हायच्या त्या पद्धतीच्या ज्या परीक्षा आहे, फरक तो बदल असा आहे की विद्यार्थ्यांना यामध्ये कुठलेही प्रश्न सोडवण्याची मुभा आम्ही या ठिकाणी दिली आहे आणि या सगळ्या परीक्षा या आपल्या 17 जुलैला संपणार आहे आणि या सगळ्या उन्हाळी 2022 परीक्षेसाठी जवळजवळ 2.25 लाख विद्यार्थी हे या ठिकाणी प्रवेशित आहे आणि सर्वच्या सर्व नियोजन हे संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठानं उन्हाळी 2022च्या परीक्षेसाठी पूर्ण केलेला आहे आणि उद्यापासून सगळ्या परीक्षा या प्रात्यक्षिकाच्या सुरू होत आहेत। जिले में मानसून पूर्व जोरदार बारिश हुई। इस बारिश से दरियापुर तहसील में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बुधवार को दरियापुर तहसील में जोरदार बारिश के साथ आंधी तूफान आने से काफी नुकसान हुआ है। कई जगह पेड़ गिर गए, जबकि दरियापुर बाजार समिति में खुले में रखा अनाज भी बारिश में गीला होकर खराब हो गया। शहर में एक मंगल कार्यालय के ऊपर का टीन शेड भी तेज आंधी में उड़ गया, जिससे शादी समारोह में आए 7 लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खाली हर्राशी होती 11 वाजतापासून नंतर हर्राशी झाल्यानंतर 12 ते 2 वाजता सुमारास काटे लागले। अचानक पाऊस आला। त्या पावसाच्यामुळे बाहेरचा माल पूर्ण ओला झाला आणि व्यापाऱ्यांचा सुद्धा ओला झाला। जवळपास 9,000ची आवक असं त्यापैकी 4-4.5 हजार पोते बाहेर होते। हमारे समाज में अभी कुछ प्रथाएं सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन 21वीं सदी में अब इन प्रथाओं को खत्म करने की जरूरत है। अमरावती जिले के कस्बे गव्हाण गांव में ग्राम सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर विधवा कुप्रथा बंद करने का निर्णय लिया है। अभी भी शुभ कार्य में विधवाओं को शामिल नहीं किया जाता, लेकिन अब कस्बे गव्हाण गांव ने विधवा कुप्रथा बंद करके समाज के सामने एक आदर्श स्थापित किया है। कस्बे गव्हाण ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में अध्यक्ष और सरपंच ने गांव में विधवा प्रथा को बंद करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान कर विधवा प्रथा को बंद करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसी तरह का निर्णय कोल्हापुर जिले के हेरवाड़ ग्राम पंचायत ने भी लिया है। समाज में महिलाओं के सम्मान के दृष्टिकोण से ये फैसला एक सराहनीय पहल है। 21वीं सदी के इस तकनीकी युग में सभी साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन अभी भी हमारे समाज में कुप्रथा सदियों से चली आ रही है और आज भी निभाई जा रही है। इन प्रथाओं में ही एक विधवा प्रथा भी है। किसी महिला के पति की मौत के बाद उस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी जाती है। वो सामान्य महिला की तरह अपने जीवन को नहीं जीती। इसलिए कस्बे गव्हाण ग्राम पंचायत ने इस प्रथा को ही खत्म करने का निर्णय लिया है। ग्राम पंचायत का सर्वसम्मति से लिया गया ये फैसला एक सराहनीय कदम है। सरकार ने एशिया में अपनी तरह की पहली तापी मेगा रिचार्ज परियोजना के नहर के लिए मेलघाट टाइगर के मुक्ताई भवानी संरक्षण क्षेत्र की पहाड़ियों में 10 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण की अनुमति दी है। इस फैसले से तापी नदी में बाढ़ के पानी को मेलघाट की घनी पहाड़ियों से होते हुए अमरावती जिले के साथ ही जलगांव और धुले जिलों तक ले जाने के लिए बांध बनाया जाएगा। अमरावती जिले के अचलपुर तहसील को भी इससे पानी मिल सकेगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की मेलघाट की भूमि पर विशाल तापी मेगा रिचार्ज परियोजना केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और अब तो वन विभाग क्षेत्र में जंगल और पहाड़ी से 200 मीटर गहरी पानी की सुरंग के निर्माण के लिए हरी झंडी मिल गई है। मेलघाट टाइगर रिजर्व से तापी मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट के गुजरने से कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी तैयारी की जा रही है।
वैसे इस प्रोजेक्ट में खेत की जमीन नहीं डूबेगी, जबकि बांध से निकलने वाली दोनों नहरें किसी नदी की लंबाई से कम भी नहीं होंगी। इनकी लंबाई करीब 110 किलोमीटर हो सकती है। आदिवासी किसान कृषि पेशा समिति की अनुमति के बिना नहर को मंजूरी दी गई है। वैसे इससे पहले देश में कर्नाटक के हुसैन जिले में 9.7 किलोमीटर लंबी जल सुरंग का निर्माण किया जा चुका है। हालांकि अब सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला में प्रस्तावित जल सुरंग का विस्तार राज्य के रायपुर गांव तक किया जाएगा। 15 किलोमीटर चौड़ी और 10 मीटर ऊंची ये सुरंग 10 किलोमीटर लंबी होगी। इसके लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के तहत वाटर टनल को मंजूरी दी गई है। हालांकि जलगांव व अचलपुर के लिए वन विभाग ने अनुमति दे दी है, लेकिन मेलघाट के लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर है कि मेलघाट के विकास के लिए जंगल में गड्ढा खोदने की अनुमति क्यों नहीं है। बरसात के मौसम में भारी बारिश की स्थिति से निपटने के लिए अभी से ही प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने आपत्ति व्यवस्थापन कक्ष का निरीक्षण किया और शहर में भारी बारिश या किसी अन्य आपदा के कारण कोई दुर्घटना होने की स्थिति में आपदा प्रबंधन विभाग को तत्काल सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। अग्निशमन विभाग के मुख्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है और इसका निरीक्षण मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने किया। इस दौरान उन्होंने बचाव कार्यों के लिए आपातकालीन अग्निशमन वाहनों, मशीनरी और जनशक्ति का तुरंत उपयोग किए जाने की सलाह दी। प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 07212576 जारी किया गया है। नियंत्रण कक्ष 3 शिफ्ट में संचालित होगा, जिसमें प्रत्येक शिफ्ट में एक नियंत्रण अधिकारी और कर्मचारी होंगे। नागरिकों को अलर्ट करने का काम भी कंट्रोल रूम के जरिए किया जाएगा। मनपा आयुक्त ने खुद सभी सामग्री का निरीक्षण किया। जो भी सामग्री खराब हो उसे तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि और भी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। मनपा आयुक्त ने सुझाव दिया कि सभी विभाग प्रमुखों को अपने विभाग की जिम्मेदारियों को बहुत सख्ती और जिम्मेदारी से निभाना चाहिए और बरसात के मौसम में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। अमरावती में हिंदू जनजागृति समिति द्वारा स्थानीय राजकमल चौक पर हिंदू राष्ट्र जागृति आंदोलन का आयोजन किया गया। इस आंदोलन के दौरान कॉन्वेंट स्कूलों में अनिवार्य बाइबल शिक्षण का विरोध किया गया। हिंदू जनजागृति समिति की किरण दुसे ने आंदोलन के दौरान बताया कि कई ईसाई कॉन्वेंट स्कूलों में हिंदू छात्रों को बाइबल सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि स्कूल में प्रवेश के लिए ऐसा नियम है, लेकिन मूल रूप से कोई भी निजी स्कूल नियम भारतीय संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्रता है। ऐसे में छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ इस तरह से बाइबल पढ़ने के लिए दबाव डालना गलत है। आंदोलन के दौरान हिंदू जनजागृति समिति के सदस्य उपस्थित थे और कॉन्वेंट स्कूलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में अभी भी सदियों पुरानी परंपराओं को निभाया जा रहा है। मेलघाट में बारिश के साथ नए साल की शुरुआत होती है। मॉनसून पूर्व बारिश होने पर आदिवासी बंधुओं ने अपना नया साल का उत्सव बनाया और खेती के काम की शुरुआत की। मेलघाट में भवाई पूजा का विशेष महत्व है। भवाई पूजा मतलब नए साल की शुरुआत। गर्मी के बाद पहली बारिश होने पर आदिवासी बंधु भवाई पूजा कर नए साल का स्वागत करते हैं। ग्रामीण अपने खेतों में जाकर खेत और बीज की पूजा करते हैं। खास बात तो ये है कि इस पूजा में सभी उम्र के लोग शामिल होकर पहली बारिश की खुशी मनाते हैं। प्रकृति के सानिध्य में रहने वाले मेलघाट के आदिवासी अभी भी परंपराओं से जुड़े हुए हैं और उन्हें साथ में मिलकर निभा रहे हैं। अमरावती जिले के अचलपुर नगर पालिका अंतर्गत रायपुरा इलाके में मुख्य पानी की मुख्य पाइपलाइन फूट गई, जिस वजह से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। जिले में जहां आम नागरिक पानी के लिए तरस रहा है, वहीं अचलपुर नगर पालिका की लापरवाही से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। रायपुरा में मुख्य पाइपलाइन की मरम्मत का काम बुधवार से चल रहा था। इसी दरमियान गुरुवार सुबह मुख्य पाइपलाइन फूट गया, जिस वजह से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। गौरतलब है कि अनुमंडल अधिकारी संदीप कुमार वर्तमान में अचलपुर नगर पालिका के प्रशासक है। फिर भी नगर पालिका और सामान्य प्रशासन में तालमेल नहीं रहने का खामियाजा आम आदमी को उठाना पड़ रहा है।
बुल्ढाना तहसील के देउलघाट में खेती को लेकर हुए विवाद में दो परिवार में जमकर मारपीट हो गई। 1 घंटे से अधिक समय तक चल रही इस मारपीट में महिलाओं, लड़कियों इतना ही नहीं छोटे बच्चों को भी पीटा गया। इस पूरी घटना में लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पूरी घटना मोबाइल के कैमरे में कैद हुई है। मामले में दोनों परिवारों के सदस्यों पर एट्रॉसिटी के तहत मामला दर्ज किया गया है। बुल्ढाना जिले के देउलघाट के रामराव पारवे परिवार और गांव के ही कलंदर परिवार में कई दिनों से खेती को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते कलंदर परिवार के सदस्यों ने पारवे परिवार के सदस्यों पर हमला कर जबरदस्त मारपीट की। इस मारपीट में महिला और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। ये फ्रीस्टाइल करीब 1 घंटे तक चली। इस मामले में पारवे परिवार की 2 महिलाएं और 1 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका बुल्ढाना सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस फ्रीस्टाइल की परिसर में काफी चर्चा हो रही है। फिलहाल बुल्ढाना ग्रामीण पुलिस ने दोनों परिवारों के सदस्यों पर एट्रोसिटी समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जाँच कर रही है। मैं आपको देता हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं देता हूँ आपको, छोड़ो उसका, मैं देता हूँ, पहले मैंने छोड़ दी, हम तूने कभी नहीं दिया मेरे। तो 10 बाप का मैं, 10 बाप का, 10 बाप का, 10 बाप का, चलो, 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 कहाँ चलता? चलो ना, उन्हें पुलिस स्टेशन नहीं। देखो, देखो, देखो कैसे मारे, नहीं मिले, लड़कियों पे हाथ उठाते, अमरावती शहर के डॉक्टर पचलोरे फाउंडेशन में पिछले दिनों चोरों ने सेंध लगाई थी। मामला पुलिस थाने में पहुंचा। पुलिस ने भी चोरों को पकड़ने में एड़ी चोटी एक कर दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार संस्था के संचालक डॉक्टर विक्रम सिंह पचलोरे ने अपनी सूझबूझ से चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अमरावती शहर के डॉक्टर पचलोरे मार्ग पर स्थित डॉक्टर पचलोरे फाउंडेशन मेस्ट्रो मल्टीवर्सिटी वैद्यकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और क्रीड़ा क्षेत्र में अपने समाज उपयोगी कार्यक्रमों के लिए विख्यात है। इस संस्थान द्वारा चलाए जा रहे एटीएम यानी एनी टाइम मदद से कई किसान, विद्यार्थी और सामान्य नागरिक लाभान्वित हुए हैं। पिछले दिनों संस्था के संचालक डॉक्टर विक्रम सिंह पचलोरे शासकीय कार्य से परिवार सहित मुंबई गए हुए थे। उन दिनों संस्था के कर्मचारी भी काम से बाहर थे, लिहाजा संस्था के मुख्य द्वार पर ताला लटका हुआ था। इतनी बड़ी बिल्डिंग में ताला देख एक चोर ने इसमें सेंध लगा दी। चोरी का सिलसिला अगले 3 दिन तक चलता रहा। डॉक्टर पचलोरे जब मुंबई से लौटकर अपने कार्यालय पहुंचे तब जाकर उन्हें चोरी का पता चला। चोर महत्वपूर्ण दस्तावेज सहित करीब 4 लाख का माल चुरा ले गए थे। तुरंत फ्रेजरपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। डॉक्टर पचलोरे फाउंडेशन के परिसर में जब वहाँ के कर्मचारी बाहर काम पर थे, उन लोग भी बम्बई थे अपने निजी काम से और व्यावसायिक काम से, तो वहाँ पे चोरी की घटना और वारदात हुई जो इसके एपिसोड्स कहेंगे या जिसे हम लोग कहेंगे कि एक चरण के बाद दूसरा चरण कंटिन्यूसली होता रहा और सारे सुरक्षा उपकरण जैसे सीसीटीवी वगैरह को तोड़ दिया गया था। उस उपकरण को साथ में और बाकी चीज़ों को भी आसपास इस तरह का माहौल बनाया गया था कि जैसे वहाँ पे कोई लेबर काम कर रहा है। तो ये सूचना पुलिस को दी गई और FIR फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। उस वक्त बड़ी चिंता की विषय ये थी कि सीसीटीवी कैमरा में कुछ चेहरे तो कैद हुए थे, लेकिन मूलभूत जिस दिन से करीब 3.5 से 4 लाख के ऊपर की चोरी हुई थी, बहुत ज़्यादा सामान, बड़ा बड़ा सामान, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मेडिकल मशीनरीज, साहित्य उपकरण सभी चुरा लिए गए थे और पूरे बिल्डिंग में उस तरह की चोरी हुई थी। पुलिस ने अपने स्तर पर जोर शोर से छानबीन शुरू की, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। इस बीच संस्था के संचालक डॉक्टर पचलोरे, जो कि खुद बिहेवियर साइंस और क्रिमिनल साइकोलॉजी के जानकार हैं, खुद चाणक्य बुद्धि से व्यूह रचना कर चोर को अपने जाल में फंसा लिया। चोर पकड़ने में उन्हें थोड़ी चोट भी आई, लेकिन उन्होंने बहादुरी से चोर को पकड़े रखा और बाद में उसे फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के हवाले कर दिया। डॉक्टर पचलोरे के साहस की किस्से इन दिनों इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।